लेकिन रीतलाल यादव ने जब नामांकन किया था उन्होंने कहा था कि रामकृपाल जी बाहरी हैं। बाहरी हैं, ये बात बोले। अरे 5 बार यहाँ के सांसद बने हैं भाई, 8 बार चुनाव लड़े हैं, 8 में 8 बार दानापुर की जनता ने भरपूर समर्थन दिया, जिताने का काम किया। जो लोग बोल रहे हैं वो जनता में उनकी पहचान किस तरह से है और आउट होने वाले हैं तो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। उनके लिए बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, काम ही नहीं किया तो क्या बोलेगा। वो क्या किए हैं 5 साल में, 5 वो काम नहीं किए हैं, उनको काम मिल जाएगा जिलवा में, कहाँ मिलने जाएगा, कौन सा कंट्रीब्यूशन है। 5 साल में 5 काम बता दें और हम कहिएगा तो गिना देंगे, अनेकों ने जनता बता देगी कि इनका क्या हुआ काम है। समर्थक दानापुर की लड़ाई अब अंतिम मोड़ पे है और दानापुर विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और रीतलाल यादव के सामने रामकृपाल यादव इस बार चुनावी मैदान में सियासी अखाड़े में उतरे हैं और लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। और इस बार कहीं ना कहीं जो मुकाबला रहेगा वो यादव बनाम यादव की लड़ाई रहेगी। भागलपुर जेल से रंगदारी प्रकरण मामले में रीतलाल यादव जेल में बंद हैं और उसके बाद उन्होंने नामांकन किया था। रामकृपाल जी, लगातार आप दानापुर में घूम रहे हैं, जनता का जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन रीतलाल यादव ने जब नामांकन किया था उन्होंने कहा था कि रामकृपाल जी बाहरी हैं। बाहरी हैं, ये बात बोले। अरे 5 बार यहाँ के सांसद बने हैं भाई, 8 बार चुनाव लड़े हैं, 8 में 8 बार दानापुर की जनता ने भरपूर समर्थन दिया, जिताने का काम किया। और हम यहाँ हमारा जो घर है वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर है यहाँ से, तो हम बाहरी हो गए। जो लोग बोल रहे हैं वो जनता में उनकी पहचान किस तरह से है और आउट होने वाले हैं तो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। उनके लिए बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, काम ही नहीं किया तो क्या बोलेगा। रंगदारी प्रकरण मामले में जिस प्रकार से रीतलाल यादव बंद है, जब आत्मसमर्पण कर रहे थे तो साफ तौर पे आरोप लगाया था कि भाजपा और नीतीश ने राजनीति षड्यंत्र के तहत हमें फंसाया है ताकि हम चुनाव ना लड़ सकें। 38-40 ठो केस होगा, पता नहीं कितना होगा आपराधिक मामले, तो सब में फंसाया गया। हमको कहाँ नहीं फंसा दिया, इनको कहाँ नहीं फंसा दिया, इनको कहाँ नहीं फंसा दिया, उनको कहाँ नहीं फंसा दिया। ये जो अध्यक्ष है क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस प्रकार से समस्याएं दिख रही हैं? समस्या, 5 साल रहे हैं, क्या कुछ काम हुआ? अरे क्षेत्र में हम आज से घूम रहे हैं और जान रहे हैं, हारे हों जीते हों, इस क्षेत्र को कभी ना छोड़ा है ना हमको छोड़ा है। समस्या तो यहाँ है जिसका निदान हम ही नहीं कुछ किए हैं। वो क्या किए हैं 5 साल में, 5 वो काम नहीं किए हैं, उनको काम मिल जाएगा जिलवा में, कहाँ मिलने जाएगा, कौन सा कंट्रीब्यूशन है। 5 साल में 5 काम बता दें और हम कहिएगा तो गिना देंगे, अनेकों ने जनता बता देगी कि इनका क्या हुआ काम है। समर्थक कह रहे हैं साम्राज्य चलता है रीतलाल यादव का यहाँ। ठीक है, साम्राज्य चला में भाई, साम्राज्य को आप ही को कबाड़ने की जिम्मेवारी मिली है। जनता, अरे हम क्या, जनता खुद से तय कर रखा है, जनता की ताकत है, वही साम्राज्य को कबाड़ेगी। महान जनता, दानापुर की महान जनता कबाड़ गया। लालू परिवार आरजेडी कहती है कि हम बाहुबलियों पर दाव नहीं लगाते, लेकिन कोई पार्टी दूध की धुली हुई नहीं। देखिए, जेडीयू भी अनंत सिंह को टिकट दे दिया, इधर जेडीयू ने आनंद मोहन को बेटे को दे दिया, रीतलाल को आरजेडी ने दे दिया, सुनील पांडे के बेटे को। तो ये सब ये अपराधी है। बाहुबली अरे मामला दर्ज है अनंत सिंह। अरे मामला चेतनानंद बाहुबली है, वो लड़का जो है तरारी का जो जीता हुआ लड़का है वो अपराधी है, वहाँ ना अपराधी है वो। अरे भाई एमएलए कौन है वहाँ का? प्रशांत, विशाल प्रशांत तरारी के। कोई केस है? लेकिन उनके नहीं, अरे उससे क्या होता है? जुड़ा हुआ है, उसको लेके आरजेडी फिर उनके पिताजी ने क्या किया है? वही केस क्या क्या पे केस? नक्सलियों के खिलाफ जो भय और आक्रांत था उस इलाके में, वो डर और भय से लड़ने का काम किया। वो बहादुर है, वैसे लोगों को शांत किया जो सबको नाश किए हुआ था, जीना दुर्लभ किया हुआ था। तो ये तो वीरता का काम किया है। दानापुर से आपका लगाव रहा है, पाटलिपुत्रा से आप धमाकेदार 2 बार जीते हैं। 2024 में मीसा भारती के भले ही हाथों हार हो गई हो, 5 वो काम जो रीतलाल यादव ने नहीं किए थे, आप विधायक बनिएगा वो करिएगा। वो तो कुछ किया ही नहीं तो क्या करेंगे, हम पहले ही कर चुके हैं। चाहे दियारा का इलाका हो या शहरी इलाका है, बाढ़ का कई काम, पुल गिरवा दिया भाई, काम लगा हुआ है। सिरपुर से लेकर दिगवारा तक रैम्प गिरा दिया। सबसे बड़ा तो दियर कटाव, रोड, बिजली किसने किया है आप जाके पता करिए ना। चाहे ऊपर का इलाका हो, नीचे का इलाका हो, शहरी इलाका हो, 9 बड़े नालों का निर्माण जो हो रहा है। जब वहाँ जल जमाव से जूझ रहे थे लोग,
सरकार के सारे अधिकारियों को मैंने बुलाया, पानी में घूम घूम कर दिखाया, और उसी का कारण है कि वहाँ पर नाले का निर्माण हो रहा है। पानी जल जमाव एक बड़ी समस्या है, उसका निदान हम लोग करेंगे आने वाले वक्त में। अब सब ठीक हो गया, मेरी छोटी बहन है, सब ठीक हो गया, सब ठीक है। धमाकेदार जीत हो रही है। निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद मुझे पहले भी मिला, इस बार भी मिलेगा। रामकृपाल यादव थे, धमाकेदार इनकी जीत होगी। और देखिए किस प्रकार से जन समर्थन जो है वो लोगों का मिल रहा है। और दानापुर में हमारी मौजूदगी है, साफ तौर पे इनका कहना है कि इस बार जो जीत होगी धमाकेदार होगी, और रीतलाल के जो कर्म हैं, जो वो काम किया है, उसी की सजा भुगत रहा है, जैसा रामकृपाल यादव कह रहे थे। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, माई पीडीए समाचार, पटना।